आपको बोला कि 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन में जहां आपका स्टिल वाटर दिया होगा और धारा का चाल पूछा होगा, और इस बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां हम लोग को धारा का चाल दिया हो, स्टिल वाटर का चाल पूछेगा। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। कहता है कि 2 सांस जल का चाल गायब किया हुआ है, हमने एक मान लिया मान लो, और धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। कहता है एक सरिता में बोलो 10 किलोमीटर इधर जाता है, 10 किलोमीटर उधर प्रवाह मतलब धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है, और फिर 10 किलोमीटर वो धारा के साथ वापस आता है। 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है और फिर 10 किलोमीटर धारा के साथ आता है, और ऐसा मुझे टोटल टाइम जो लगता है वो 55 मिनट का लगता है। 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर वापस आता है, टोटल टाइम 55 मिनट लगता है। तो हमसे सांस जल का चाल पूछा है और ऑप्शन दिया है 24 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, 32 और देखिए बेसिक से आप बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है मैथ नहीं है, जितना ज़्यादा हम दिमाग लगाते हैं। तो मैंने आपको बाकी 2 क्वेश्चन में बताया कि किस तरीके से हम ऑप्शन को टोटल वैल्यू और टाइम को देख के हम लोग ये ऑप्शन से सेट करते हैं। इस बारे में चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लें 1 सेकंड के लिए और खुद से सोचें कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले ले, क्योंकि ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। पहले बता, अभी तक जितना भी डिस्कस किए इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगने वाला है। तो आप अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लेने से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखो पॉज करना इंपॉर्टेंट है, वो पॉज करके एक बार सोचो। तुम जो सोचोगे ना उसका अलग फायदा होगा। मैं जब बता दूंगा तब तो बहुत आसान लगे। तो एक बार आप सोचो, और फिर जब आप सोच पाते हो फिर देखो कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत, आपने जो सोचा उससे मैच करता है या। पॉज हो गया, सोच लिए, सोचे हो ना भाई। अब हम सोचते हैं, देखो आपका सोच और मेरा सोच मैच करता है या नहीं। मान लो पहला ऑप्शन 24 लिया हमने, तो सांस जल अगर 24 लिया तो 24 तो इधर का स्पीड आ जाएगा 26, 10 किलोमीटर गया है और 10 किलोमीटर वापस आया है। अगर हमने 24 माना है तो यहाँ आ जाएगा 26 और यहाँ आ जाएगा 22। 26 और 22 अब तुमको थोड़ा सा इंटाइज कर सकता है कि सर 22 है तो ये 55 है, 22 और 55 आपका मैच करते हैं। लेकिन आप समझिए टोटल टाइम 55 मिनट लिया है, मतलब 55 मिनट का मतलब क्या होगा 55/60, तो 1 किलोमीटर पर आवर में, और ये हो गया 11/12। तो हमको एक बार बताओ, अगर 24 लोग तो यहाँ 26 आएगा, और यहाँ 24 लोग तो यहाँ 22 आएगा, और 26 और 22 का जो एलसीएम आएगा हमको नहीं लगता 12 कभी आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 26 में 13 छुपा हुआ है और 13 नहीं कटेगा। तो आप एक बार 24 लोग, आपका समय थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई दूसरी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं 24 नहीं ले सकता क्योंकि 24 इधर आ जाएगा, 24 लोग तो इधर आ जाएगा 26 और इधर आ जाएगा 22। 26 और 22 के एलसीएम कभी भी 12 के आसपास नहीं आएगा क्योंकि उसमें 13 है प्राइम नंबर। अगर हम 22 लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, अगर हम 22 लेते हैं तो यहाँ जाएगा 24 और यहाँ जाएगा 20, और 24 और 20 का एलसीएम आएगा 120 जो 10 से कट जाएगा। देखो लेते हैं, अगर हमने इसको 24 माना, यहाँ 22 माना, अगर हमने यहाँ 22 माना तो यहाँ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, और हमने 22 माना, अगर हमने यहाँ 22 माना तो यहाँ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर जाने में इसको जो टाइम लगा होगा T1, अगर इधर गया होगा तो 10/24, और टाइम जो इधर लगा होगा T2 बोला होगा 10/20, तो टोटल टाइम जो लगा होगा हो जाएगा 10/24 प्लस 10/20। आप एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। 24 × 120, यहाँ 10 × 50 प्लस 20 × 120, यह जाएगा 60, 110/120, 0 0 कट जाएगा 11/12। हमारा जो टाइम आया, जो क्वेश्चन में टाइम दिया हो मैच कर गया है, हमारा आंसर कितना जाएगा 22। तो चूंकि मुझे आपको समझाना होता है इसलिए मुझे इतना करना पड़ता है कि भाई ऑप्शन रखा और फिर हमने चेक करा। अब सीधे भैया इन दोनों में कंफ्यूजन था थोड़ा सा, लेकिन समझो 24 अगर इसका वैल्यू तो ठीक था, 24 आपका इसका वैल्यू है तो यहाँ का वैल्यू आता है 26 और यहाँ का वैल्यू आता है 22। धारा के साथ 26 और धारा के विरुद्ध 22, और 26 और 22 का जवाब ऐसे 26 नीचे आता, स्पीड है तो 26 नीचे आया होता 10/26 और 10/22, तो इसका एलसीएम कभी भी आपका 12 नहीं आता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
फिर भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है या ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको आने के समय परेशानी आगे परेशानी होती है तो आप कमेंट में उन क्वेश्चन को डालिए। मैं गारंटी देता हूँ उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।